नमस्ते दोस्तों। 90% लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि वो इनकम सर्टिफिकेट के लिए खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत इजी होता है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउजिंग साइट क्रोम पे आएंगे। क्रोम पे आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे आपले सरकार। आपले सरकार सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपले सरकार mahaonline.gov.in इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो न्यू यूज़र रजिस्टर है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नहीं तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया है तो लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके लॉगिन करेंगे। सो हम यहाँ पे न्यू यूज़र वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन फर्स्ट सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं, या ऑप्शन 2 को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिससे आप फोटो आइडेंटिटी प्रूफ से भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो वाला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे। मोबाइल नंबर इंसर्ट करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करके जो भी OTP आएगा वो डालने के बाद आप यूज़र नेम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आपको यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते ही अगर यूज़र नेम अवेलेबल है तो इस तरह का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हम एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। सो हम फर्स्ट यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे डालेंगे और उस पासवर्ड को हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फुल नेम इंसर्ट करेंगे। फुल नेम इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम फुल नेम मराठी में ऑटोमेटिकली वो नेम शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली एज शो होगी। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म को सिलेक्ट करके रजिस्टर हेयर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम पहले वाले पेज पे आएंगे। पहले वाले पेज पे आने के बाद हमने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है वो वाला यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद नीचे जो भी कैप्चा दिया रहेगा वो वाला कैप्चा हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको जस्ट पहले लेफ़्ट साइड में आना है। लेफ़्ट साइड में आने के बाद यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। इन सभी ऑप्शंस में से आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर आएंगे, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। इन तीनों ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे रेवेन्यू सर्विसेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे। इसमें से आपको इनकम सर्टिफिकेट ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऊपर आएंगे, प्रोसीड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको जस्ट लेफ्ट साइड में आना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 ऑप्शन शो होंगे, डैशबोर्ड और सर्विस लिस्ट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, उसमें से इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इनकम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट नेम इनकम सर्टिफिकेट पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे उसका एक पेज ओपन होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन सा भी इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इन सभी ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें भी आप कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो वाला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ नीचे अदर डॉक्यूमेंट में भी आपको यहाँ पे
फॉर गेटिंग मेडिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नीचे एज ऑफ प्रूफ, यहाँ पे भी अगर कैंडिडेट आपका माइनर है, 18 साल के नीचे है, तो आपको यहाँ पे एसएफसी सर्टिफिकेट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट या उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे चलेगा। उसके बाद स्कूल का एंट्री सर्टिफिकेट भी यहाँ पे चलेगा। उसके बाद नीचे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में भी यहाँ पे मैंडेटरी है, उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन सर्विस डिटेल्स में आपका सर्विस नेम में जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको शो होगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के लिए टाइम लिमिट कितना रहेगा वो यहाँ पे शो होगा, जैसे कि 15 डेज का टाइम लिमिट है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन रहेगा, तो यहाँ पे जो भी तहसीलदार है उसे आपका इनकम सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा। उसी के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट ऑफिसर और सेकंड एप्लीकेंट ऑफिसर शो होगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं या प्रिंट पे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद पेमेंट करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे इनकम ईयर, कितने साल के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए वो वाला साल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे 3 साल के लिए भी आप निकाल सकते हैं या 1 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1 साल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके जेंडर के हिसाब से आपको श्री श्रीमती सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम ऑटोमेटिकली इंग्लिश और मराठी में शो होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम फादर की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, तो श्री आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का पूरा नाम इंसर्ट कर लेना है इंग्लिश में। फादर का नाम इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली मराठी में फादर का नाम आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ शो होगा, उसका एज शो होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर इंसर्ट कर लेना है, मैंडेटरी नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम ईमेल आईडी इंसर्ट करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको ईमेल आईडी नहीं इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पे ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें एप्लीकेंट का आधार नंबर इंसर्ट करना है। सो हम यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार नंबर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट नेशनलिटी ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन भारतीय शो होगा। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे अभी आपको एप्लीकेंट जो भी अप्लाई कर रहा है उसका एड्रेस फिल करना है। सो हम यहाँ पे बिल्डिंग सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट का। उसके बाद जो भी सेक्शन है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रीट सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रीट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लैंडमार्क सिलेक्ट करेंगे। बिल्डिंग सेक्शन और स्ट्रीट यहाँ पे ऑप्शनल है, आप उसे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तालुका सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे तालुका सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जिस विलेज से कैंडिडेट बिलोंग करता है वो विलेज आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। विलेज इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड इंसर्ट करना है। पिन कोड इंसर्ट करने के बाद नीचे हम यहाँ पिन कोड इंसर्ट करने के बाद नीचे हम यहाँ पे पैन कार्ड नंबर कैंडिडेट का डालेंगे। ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको फिल करना है तो आप पैन कार्ड डिटेल फिल करेंगे, नहीं तो आप इसे ऑप्शनल है छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको फैमिली की एजुकेशनल डिटेल्स इसमें फिल करनी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फैमिली मेंबर्स का रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट हम आई आजूबा जिसका भी आप फैमिली एजुकेशन फिल करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उस फैमिली मेंबर का आपको यहाँ पे नाम इंसर्ट कर लेना है। सो हम यहाँ पे उस कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। कैंडिडेट का नाम इंसर्ट करने के बाद उस कैंडिडेट का एज आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे उसी फैमिली मेंबर्स का आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस फैमिली मेंबर्स की मंथली इनकम क्या है वो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे।
उसके बाद सेट करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद उस फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको दूसरे फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो सिमिलरली हम यहाँ पे उसका रिलेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका नाम सिलेक्ट करेंगे, उसका एज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट उनका ऑक्यूपेशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हम उस फैमिली मेम्बर्स की इनकम सिलेक्ट करके ऐड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। सो हम यहाँ पे फर्स्ट बेनिफिशियरी कौन है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हम बेनिफिशियरी कुमार, कुमारी या श्री है, श्रीमती है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस बेनिफिशियरी का हमें यहाँ पे नाम सिलेक्ट करना है। जिसके लिए आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे उसका नाम यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद उस कैंडिडेट को किस चीज़ के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए वो वाला रीज़न हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको उसके हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रीज़न शो होगा। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको फैमिली फार्म इनकम डिटेल्स फिल करनी है। ये इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, अगर आपको इसको फिल करना है तो फिल कर सकते, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। नेक्स्ट हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम डिटेल्स, खेती के अलावा दूसरा कौन सा इनकम सोर्स है उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे कि खेती, शेती पूरक व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय और शेत मजदूर उत्पन्न। किस तरह से आप अदर इनकम कमा रहे हैं वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो शेती में यहाँ पे 2024 टू 2025 के लिए इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे इनकम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इनकम का सोर्स क्या है, खेती में से कैसे आपका इनकम आ रहा है वो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका इनकम शो होगा। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आपको अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट अटैच कौन सा करेंगे वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। यहाँ सभी ऑप्शंस में से आपके पास जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो वाला सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मेरे कैंडिडेट के पास तलाटी अहवाल है तो मैं यहाँ पे तलाटी अहवाल सेलेक्ट करूँगा। तलाटी अहवाल सेलेक्ट करने के बाद हम जस्ट यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे एग्रीमेंट को आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको समाविष्ट करा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको शो होगा कि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म करने के बाद आप उसमें फिर से चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद समाविष्ट करा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। सो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल्स शो होंगी जैसे कि मिलकत प्रमाण पत्र और एप्लीकेशन आईडी भी यहाँ पे शो होगा। सो आपको यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो अपलोड करना है। सो जस्ट हम यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हम कैंडिडेट का फोटो अपलोड करेंगे। कैंडिडेट का फोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ में कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो जेपीईजी और पीडीएफ में रहेगा और उसका साइज 75 KB टू 500 KB के बीच में रहेगा। सो इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से जो भी डॉक्यूमेंट है वो वाला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड यहाँ से आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे पत्त्याचा पुरावा, मीन्स आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे भी हम आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे इतर दस्तावेज यहाँ पे भी आपको कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाराचे प्रमाणपत्र। सो यहाँ पे आपको मेडिकल ऑफिसर का जो भी सर्टिफिकेट है वो वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है।
उसके बाद नेक्स्ट नीचे यहाँ पे आपको वयाचा पुरावा, यहाँ पे भी कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आप जन्म दाखला, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्राथमिक शाळेचा प्रवेश उत्तरा भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या तो यहाँ पे हम बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको उत्पन्नाचा पुरावा मीन्स इनकम प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि आयकर विवरण पत्र, संकरित ऑफिसर पड़तानी अहवाल, जो भी आपके पास रहेगा इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से वो वाला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपके पास जो भी इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ है वो वाला आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अनिवार्य कागज पत्र, यहाँ पे इतर पे भी आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे भी कौन सा भी आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मोस्टली जो भी इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ रहेगा वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्व घोषणा पत्र, यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड करेंगे, तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज को आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद इस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करने हैं। फिल करने के बाद नेक्स्ट आपको यही फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन और स्व घोषणा पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद। सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन शो होगी, जैसे कि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है वो शो होगा, टाइम लिमिट कितना रहेगा वो शो होगा, सिविल ऑफिसर, फर्स्ट एपेलेट ऑफिसर और सेकंड एपेलेट ऑफिसर कौन रहेगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। सो आपको यहाँ पे नीचे आके अपलोड डॉक्यूमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे शो होगा कि आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव हो गए हैं। सो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सभी पेमेंट्स की डिटेल शो होंगी। सो आपको यहाँ पे सबसे नीचे जो कंफर्म वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन होंगे, जैसे वॉलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, IMPS। सो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट साइड में आएंगे पे GOV इंडिया, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने पेमेंट्स डिटेल्स शो होंगी। सो आपको यहाँ पे पेमेंट्स डिटेल देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन शो होंगे। सो यहाँ पे सबसे इजी को UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो हम यहाँ पे UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने का पेज ओपन होगा। यहाँ पे शो QR पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको QR शो होगा। सो आपको यहाँ पे 69 रुपीज़ का पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट के लिए सक्सेसफुली आवेदन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट ID, सर्विस नेम, पेमेंट डेट, करंट स्टेटस, ये सभी इंफॉर्मेशन शो होगी। सो आपका जो भी एप्लीकेशन है वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तहसीलदार की तरफ से, तो आपको यहाँ पे आप राइट साइड में जो डाउनलोड सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज के रिलेटेड बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।